हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं आपका CMA इंटर FM BDA का फैकल्टी। तो एक सवाल आ रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर मेरा अपकमिंग एग्ज़ाम्स आने वाला है, हम एग्ज़ाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो उसके लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो रखी है, आपने कितनी बार ऑलरेडी रिवाइज किया हुआ है। ठीक है, आपने एक प्रॉपर प्लानिंग बनाई हुई होगी, आपके पास कितने दिन बचे हैं, कितना आपको उसमें करना है रिवीजन और कितना आपको कवर करना है। मेरा मानना है कि 100% कवर करके ही जाना चाहिए। तो क्या क्या चेकलिस्ट है, पहले आप चेकलिस्ट बनाइए कि ये सारे चीज़ें हैं जो मेरे सामने हैं, इसमें अब मैं क्या क्या कर सकता हूँ उस पर नज़र दीजिए कि मैं इसमें इतना सारा कर सकता हूँ, इतना नहीं कर सकूँगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, जितना कर पा रहे हो उतना में काफ़ी है। 60% मार्क्स आप आराम से सिक्योर कर सकते हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग अगर आप करें तो। ठीक है ना। और अगर डेफिनेटली जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ कवर करेंगे, 100% तक भी आप पहुंच सकते हैं। तो हाउ टू प्रिपेयर अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए सबसे पहले चेकलिस्ट बनाइए, क्या क्या चेकलिस्ट है मेरे पास। तो एक बार हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास और आप किस तरह से उसे मैनेज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका क्लास रजिस्टर है, जो आप क्लास रजिस्टर आपको बनाया गया है, जो आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन बुक्स दिया गया है, उसे आप पहले तो रिवाइज करें। 60% आपका आराम से सिक्योर हो जाता है इसमें। क्लास रजिस्टर में जो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्लास रजिस्टर में आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, उसको तो आपको हमेशा रिवाइज करना है। एक सॉल्व्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, उससे भी इम्पॉर्टेंट है, जो क्लास में हो रहे हैं वो तो इम्पॉर्टेंट है ही। और एक आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्यूशन बुक में अनसॉल्व क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, अब टाइम के हिसाब से देखिए ये और ये तो आपको ये मस्ट है, ये तो आपको करना ही करना है। इसमें आपको कोई भी इसमें आपको कमी नहीं करनी चाहिए। लास्ट मोमेंट में भी आप पूरा रिवाइज करके जाइए। सब कुछ आपको हाथ से करके देखने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन को आप माइंड में भी क्वेश्चन सॉल्व कर कर देख सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन आप सही फ्रेम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। स्मार्ट वर्क से आप ये दोनों चीज़ एग्ज़ाम से पहले तो रिवाइज कर ही लीजिएगा। ये दोनों में आपको बहुत अच्छा करना है, एग्ज़ाम आने वाला है तो आप ये दोनों चीज़ को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अनसॉल्व क्वेश्चंस डेफिनेटली आप पहली बार तो कर नहीं रहे हैं। पहले जब आपने किया था, जो मार्क्ड क्वेश्चंस होंगे, जो आपने मार्क्ड किए होंगे, यार ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लग रहा है, ये क्वेश्चन देखना है, तो वो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। बट ये दोनों तो मस्ट 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 है। साथ साथ आपको कुछ सॉफ्ट कॉपीज दिए गए थे, थ्योरी का, MCQ का, फॉर्मूला का, और आपको 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये आपको दिए गए हैं। ठीक है ना, इसे आपको देखने हैं। तो ये आपका पूरा चेकलिस्ट तैयार हो गया। क्लास रजिस्टर में क्वेश्चन और सॉल्यूशन आप देखेंगे, ये मस्ट है। उसके बाद थ्योरी, MCQ, फॉर्मूला, 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे आराम से हो जाएंगे। अगर आपका क्लास रजिस्टर में अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड आप रखते हैं तो MCQ आपका उसी में से आएगा, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट से ही निकल कर आएगा, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सिमिलर क्वेश्चन ही नजर आएंगे। थ्योरी को आपको थोड़ा सा अलग से देखना होगा। ठीक है, फाइन। सबके लिए अलग अलग बातें भी बता दी गई है, सबके लिए अलग अलग आपको वीडियो भी बना दिया गया है। फाइन, तो ये पूरा कंप्रहेंसिव एनालिसिस है। आपका एग्जाम आने वाला है, क्लास रजिस्टर को आप छोड़िए मत, यही आपका मेन आपका हथियार है। कॉन्सेप्ट सॉल्व क्वेश्चंस को आपको अच्छे से कवर कर लेना है, ताकि इसमें आएगा तो आपका कहीं भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होना चाहिए। अनसॉल्व क्वेश्चंस में मार्क्स वाले कर लीजिए। थ्योरी, MCQ, फॉर्मूला और 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यू एडिशनल क्वेश्चंस भी आप कर लीजिएगा। इसका आपको ग्रुप में आपका पोस्ट किया हुआ है। ठीक है, अभी भी कोई दिक्कत आ रही है, एग्जाम आपका आने वाला है, कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप बताइएगा। कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर क्या सिर्फ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके चले जाएं। डेफिनेटली ये क्वेश्चन अगर इसका आंसर यस होता तो मैं ये सारे कुछ कराते ही क्यों, ये सारा करना ही क्यों था। अगर इसी को कर कर अगर आप पास हो जाते तो डेफिनेटली इसके चांसेस होते हैं ज़्यादा, बट आपको सब कुछ करके जाना, ये हो जाएगा, ये एग्जाम से पहले आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे वीडियोस आप देखिए, जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी, पूरे आप पॉजिटिव माइंड के साथ आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे। ठीक है, आई थिंक
एग्ज़ाम आने वाला है, उसको एंजॉय कीजिए, उसको एक एक्साइटमेंट लेवल पर लेके जाइए कि मैं एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से फेस करने वाला हूँ। डरने का बात नहीं है, लड़ने का बात है, 100% मार्क्स लाने का बात है। सपना देखेंगे तभी तो वो पूरा होगा। फाइन।